गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है, जिसमें कि आज की क्लास में हम परिमेय संख्याएं में पढ़ रहे थे। उसमें हमने इसके प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या था कि डेसिमल के बाद डिजिट्स को हम काउंट कर पा रहे थे, और डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स को हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट नहीं कर पा रहे तो उसको क्या बोले थे, नॉन टर्मिनेटिंग था। टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, किसी भी डेसिमल का, किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, वो हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पर बताए थे कि पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद आपको देखना है कि इस फॉर्म का बनना चाहिए, ये 2 हो या 5 हो या दोनों हो, या केवल एक भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा फैक्टर आया तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो है हम डिवाइड करके और इस मेथड दोनों से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए नंबर बड़ा है तो उसको फैक्टराइज करके कर लीजिए, अगर नंबर छोटा है तो आप उसको डिवाइड करके कर लीजिए। तो हम दोनों से आपको करके दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ टर्मिनेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम डिवाइड करके आपको दिखाते, उसके बाद फैक्टराइज करके दिखाते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, which of the following decimal expansion of rational number either terminating or non terminating, either terminating or non terminating। ये आपको बताना है इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो हम डिवाइड करके बताएंगे और ऐसे बताएंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम ले 1/8 को ले लिया, ठीक है। अब 1/8 को ले लिया तो 1/8 को कैसे डिवाइड करेंगे, 8 आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, ये भी हमारा p/q का फॉर्म है, और 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो कुछ बच्चों को क्या होता है कि डिवीजन में भी समस्या होती है, ठीक है, डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि अब जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 1 से ग्रेटर है और हमारे पास कोई डेसिमल नहीं है, कोई और डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे। डेसिमल बढ़ाने के बाद यहाँ पर क्या लेते हैं, 0 उतारते हैं, ठीक है। ये डिवीजन का बेसिक रूल है। यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए डेसिमल के पहले। अब कितनी बार लेकर जाएंगे, 1 बार लेकर जाएंगे। एक बार लेकर गए तो कितना हुआ, यहाँ पर 10 में से 8 चला जाएगा, कितना होगा, 2। तो जब कभी भी आप एक डेसिमल बढ़ा देते हैं तो एक 0 आप एक बार में कितने बार उतार सकते हैं, ठीक है। डेसिमल बढ़ाने के बाद एक 0 एक बार में चाहे जितनी बार ले सकते हैं। अब इसको कितनी बार में डिवाइड करेंगे, 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी के 16, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 आया, फिर से एक 0 ले लीजिए, एक बार में एक 0 डेसिमल बढ़ाने के बाद, तो कितना हो जाएगा, 8 5 कितना आ जाएगा, 40। अब देखिए पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि इसको डेसिमल के फॉर्म में जो हमने एक्सप्रेस किया वो कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको डिवीजन समझ में आया होगा। डिवीजन का बेसिक रूल है, अगर डिजिट्स कम है तो डेसिमल बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ाइए, ऐसे करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए चला जाए आगे। अब अगर मान लीजिए दूसरा आपसे क्वेश्चन दे दिया गया ऐसे 1/25 ऐसे करके दे दिया गया, या मान लीजिए 4/25 करके दे दिया गया ऐसे, तो अब इसको कैसे करेंगे। तो 4 तो डिनोमिनेटर में अंदर रहेगा, यानी कि हमारा क्या हो गया
डिवाइडेंट हो गया और डिवाइजर कहाँ पे रहेगा, बाहर। ये भाज्य हो गया, ये भाजक। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप जीरो बढ़ा दीजिए, जीरो है, फिर उसको डेसिमल यहाँ पे लिख दीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 25 इकाई कितना आ जाएगा, 25। और यहाँ पर आपका कितना आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 5 और 15 आएगा, ठीक है। हमने बोला एक डेसिमल अगर डेसिमल लगा दिए तो एक डिजिट्स कभी भी आप उतार सकते हो, ठीक है। एक जीरो कभी भी ले सकते हो। अब 25 से डिवाइड करो कितना आएगा, 25 छक्का 150, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर आपका 25 सीख जा, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.16 आ गया, ठीक है। तो ये डिवाइड करने का एक बेसिक रूल है, फंडा है, इसको डिवाइड आराम से करिए। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा 1/16 हो गया, ठीक है। 1/16, तो 1 तो हमारा रहेगा अंदर और 16 क्या रहेगा, बाहर। तो ये होगा हमारा डिवाइडेंट, ये हो गया हमारा डिवाइजर, भाजक और भाज्य। तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, डेसिमल लगाने के बाद एक जीरो बढ़ाइए, यहाँ डेसिमल के पहले जीरो, देखो अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब एक डेसिमल बढ़ाने के बाद, आप डेसिमल बढ़ाने के बाद या डेसिमल नहीं है, अगर आप 2 डिजिट एक बार में लेते हो या 2 डिजिट एक बार में उतारते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जीरो और यहाँ पर निकाल लीजिए, यानी कि 2 जीरो आपने बढ़ाया तो एक जीरो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। या आप ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी जब हम एक डिजिट बढ़ाते हैं उतारते हैं तो एक बार जरूर उसको डिवाइड करते हैं, चाहे 0 बार, चाहे 1 बार, चाहे जितना बार भी, लेकिन एक बार हम उसको डिवाइड जरूर करेंगे। तो यहाँ पर 16 से हमने क्या कर दिया कि एक डेसिमल बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, नहीं गया तो फिर से एक जीरो बढ़ाया, तो यहाँ भी जीरो हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 2 जीरो आप बढ़ा रहे हो, डेसिमल उतारने के बाद भी अगर एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक जीरो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96 आएगा 4, फिर एक जीरो आप कभी बढ़ा लीजिए, अगर यहीं पर एक जीरो और बढ़ाते तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ाना पड़ता आपको, ठीक है। तो चलिए इसको आप जल्दी से डिवाइड कर लिए, 16 दूनी के 32 कितना आ जाएगा 8, एक जीरो और 16 5 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ये ऐसे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा 0.625 आ गया, ठीक है। तो ये बात का याद रहे कि डेसिमल बढ़ाने के बाद आप एक जीरो कभी भी उतारेंगे एक बार में, अगर 2 जीरो उतारते हो तो एक जीरो आपको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी तो एक जीरो आप कभी भी उतार सकते हो। अभी तक आप देख रहे थे कि आपका क्या रहा था कि टर्मिनेटिंग आ रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट्स को हम काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे 4th वाला आ जाए, मान लीजिए आपके पास आ जाए 5/3 आ गया, कुछ इस तरीके का 5/3, ठीक है। तो 5/3 है तो 5 क्या हो जाएगा आपका, अंदर है आपका डिवाइडेंट हो गया और ये आपका बाहर हो गया डिवाइजर। तो भाज्य भाजक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब देखिए आपको यहाँ पर एक बार में चला जाएगा आपका 3 1 जा 3, यहाँ पे आएगा 2। अब डिजिट्स आपके पास नहीं है तो यहाँ पर डेसिमल आपको बढ़ाना पड़ेगा और एक जीरो लेना पड़ेगा, तो 3 छक्के कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे 2 आया, फिर से जीरो लेंगे, फिर से 3 छक्के 18, फिर से 2 आएगा, फिर जीरो, फिर 3 छक्के 18। तो ऐसे आप देख रहे हैं कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पर आपका 6 6 6 आता रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1.666, ऐसे ऐसे करते चलते लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, कैसे, वही 1 पॉइंट बार के फॉर्म में 1.6 का बार आ रहा है, फिर यहाँ पे लिख दिया ये। तो टर्मिनेटिंग होगा तो बच्चों टी लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के क्या लिखेंगे, एंटी लिखेंगे। ये टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये हमारा एंटी हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अब अगर 5th देखा जाए
तो मान लीजिए कि 1/7 है, तो अब 1 तो अंदर ही रहेगा और 7 क्या होगा, बाहर हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर जो डिजिट्स है उससे क्या है, लेस है। तो यहाँ पर हमको डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 बन जाए कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो एक 0 और बढ़ा देंगे, सॉरी एक 0 ले लिया, बढ़ा दिया, क्योंकि एक डेसिमल आप लगा दिए तो एक 0 कभी भी बढ़ा सकते हो। 7 चौक 7 4 जा कितना आ जाएगा 28, ठीक है। फिर ये आएगा 2, फिर यहाँ पर 0, 7 7 दूनी 4, 7 दूनी की 14, यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, तो एक 0 और बढ़ा दिए, 60 हो गया। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 8 बार में 7 8 जा 56, कितना आएगा 4 आ जाएगा। फिर से आप एक 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर कितनी बार में, 5 बार में, तो फिर 5 आ गया, ठीक। फिर से एक 0 बढ़ा दीजिए, कितना आया 7 7 का 49 आया, ठीक। अब अगर इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। माइनस करने के बाद फिर से एक 0 बढ़ा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 10, यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10 आ गया, यानी 1 से स्टार्ट हुआ 1 पे आ गया, यानी अब इसके बाद रिपीट करेगा। फिर से 1 बार जाएगा, ठीक है। फिर से कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर 4 2 8 5, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डिजिट्स रिपीट कर गया, जैसे 1 है यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 फिर से आ गया, तो यहीं से क्या करेगा रिपीट करेगा। तो ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया क्या आया 0.142857 के ऊपर क्या आ जाएगा बार। यानी कि इतना डिजिट्स, यानी कि 6 डिजिट्स, ये 6 डिजिट्स का जो ग्रुप है ये बार बार क्या होगा रिपीट करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आई होप ये जो डिवाइड हम कर रहे हैं, ये डिवीजन जैसे छोटे नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, तो उसके लिए सही है कि आराम से इसको आप डिवाइड करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यही जैसे बड़ा नंबर आ जाएगा तो उस केस में, बड़े नंबर के केस में क्या है कि हमको फैक्टराइज करके करना आसान होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड करके करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। तो आप इसको थोड़ा नोट कर लें, तो फिर हम आगे बढ़ें जो हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, वीडियो को पॉज करके। चलिए चला जाए, चलिए और कुछ एग्जाम्पल लें जिससे अच्छे से और समझ में आ जाए। तो मतलब जिसका डिनोमिनेटर का जब फैक्टराइजेशन करेंगे उसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर कोई आएगा, तो आप समझिए कोई और प्राइम नंबर आ रहा है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 7, मान लीजिए कुछ ऐसे 4 होल 2/5 ऐसे करके आ गया, तो ये हो जाएगा 20 2 22 22/5 ऐसे, ठीक है। अगर आप ऐसे डायरेक्टली इसको देखना चाहो तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20, ये आ जाएगा 4.4 आ जाएगा, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ऐसे नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम डिवाइड करके यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करें कि कौन सा टर्मिनेटिंग कौन सा नॉन। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 10 आ जाए, 10 से तो 10 हो, 10 का मल्टीपल बहुत आसान होता है। कितना डिजिट पर डेसिमल पॉइंट, 1 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट ऐसे। अब इसी में मान लीजिए कि जैसे आपका आ गया 7 आ गया और 100 आ गया, तो 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर 1 डिजिट पहले से, एक आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। 17 मान लीजिए आपका आ गया 1000 आ गया, यहाँ पर 1000, तो 3 डिजिट पर लगाना पड़ेगा। है डिजिट 2 तो 2 0 पहले लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि डेसिमल किस तरीके से हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर आ जाए 3 और डिवाइडेड बाई 2000 आ जाए, तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे। तो पहले इस 0 को हटा दो, क्या करो पहले इसको आप ऐसे लिख दो 3 2 × 1000, ठीक है।
अब इस 1000 की वजह से कितने डिजिट पर लग जाएगा हमारा डेसिमल पॉइंट? 3 डिजिट पर। तो हो जाएगा 003 और हो जाएगा 2। अब आप सिंपल सा 2000 की जगह 2 से डिवाइड करिए। तो इसको अगर आप 0 की जगह 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आएगा? पहले तो 0, फिर डेसिमल, फिर जो 0 उसको ले लीजिए, फिर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है बिल्कुल, 2 1 जा 2 आएगा 1। अब आप डेसिमल बढ़ा दिए तो कभी भी एक 0 ले सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2 5 जा कितना आ जाएगा? 10। तो ये आ जाएगा 0.0015 हो जाएगा। ये हमारा, ये जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन है सब क्या है? डेसिमल के बाद काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ हमने 10 का भी एग्जांपल लिया, कुछ 10 के अलावा और भी नंबर तो उनका भी एग्जांपल लिया, और कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ट्वेल्थ, मान लीजिए 4/11 आ गया, तो डिवाइड करिए 4/11 को ऐसे। अब एक ही डिजिट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको? डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा, एक 0 लिखना पड़ेगा। तो 11 3 3 3 11 33, तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर आप एक 0 बढ़ा लीजिए तो कितनी बार? 6 वाले जाएंगे, 4 आएगा। देखिए रिपीट करने स्टार्ट कर दिया ना, फिर से 0, फिर से 3, फिर से 7, फिर से 0, यानी कि ये डिजिट स्टार्टिंग 4 से हुआ तो, और 4 यहीं पर यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब यहीं से रिपीट करना स्टार्ट होगा। तो ऐसे ऐसे चलता चलता चला जाएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 0.36 के ऊपर क्या लिख सकते हैं? बार लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये बार बार आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, जितने भी ये सब क्या है? हमारे टर्मिनेटिंग है, और ये टर्मिनेटिंग टी टी, और ये भी कितना हो गया? टी। और ये हमारे क्या हो जाएगा? एंटी हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को कर रहे हैं जो है। अब जैसे कोई नंबर बड़ा है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें, क्योंकि नंबर बड़े हैं तो भाई करना ही पड़ेगा। तो और इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे 13 को डिवाइड कर लें यहाँ पे, तो 2, यहाँ पे डेसिमल बढ़ाकर आपने 0 ले लिया, 13 का 13, 7 होगा, फिर 0, 52 13 25 65 65 आ जाएगा, 5 0, 13 3 39, तो आएगा 1 11 आएगा। फिर आप यहाँ पे एक 0 और बढ़ा दीजिए, फिर 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8। कितनी बार में इसको डिवाइड कर सकते हैं? मान लीजिए 8, 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, 104 आएगा। तो जब माइनस करेंगे 110 में से 104 को, तो आपका आएगा कितना? 6, ठीक है। अभी भी रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, अभी भी रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि अभी भी 6 आ रहा है। तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ा दीजिए, सॉरी 110 डिवाइडेड बाई 104, तो आ जाएगा कितना? 6। एक 0 और बढ़ा दीजिए, 13 5 65, 13 के 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 52 आएगा। फिर यहाँ से आपका आ जाएगा 8 0, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78 आ गया 2। देखिए डिजिट 2 आ गया यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किए थे और यहाँ पर आ गया 2। तो अब यही के बाद रिपीट करेगा। इसका मतलब कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है? 0.53846। इसी के ऊपर आप क्या लगा देंगे? बार। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो आई होप आपने यहाँ पे देखा कि जब छोटे नंबर है, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर, तो उसको डिवाइड करके इस तरीके से लिखना आसान होता है।
अगर मान लीजिए बड़े नंबर है तो इसे डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिवाइड करने के बाद जो हमारा कोसेंट आ रहा है, यानी कि जो शेषफल आ रहा है, आप उसमें देख रहे हो कि किसी में हो कि डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, किसी में डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट नहीं कर रहे, वो टर्मिनेट हो जा रहा है वहीं पर, लेकिन किसी में लगातार आता जा रहा है। तो अब यहाँ पर दो ही टाइप के आपके एक्सपेंशन डेसिमल के आ रहे हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, डेसिमल के बाद ख़त्म हो जा रहा है, या तो बार बार वही रिपीट कर रहा है। तो इस तरह जो है आप डिवाइड मेथड से किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार है ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी डिनोमिनेटर के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वहाँ से उसको जो है इजीली वे में बताने की कोशिश करेंगे कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप इसे नोट कर लें, तो उसके बाद फिर हम आगे चले जो है। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो चला जाए जल्दी से आगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन से देखेंगे, डिवाइड करके। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 7 आपके पास 80 है। ठीक है, इसको बताना इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आप 80 को पहले क्या करें, फैक्टराइज करिए ऐसे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आएगा कितना, पहले 2 से 2 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 5 और कितना आ जाएगा 5। ठीक, तो आप देख रहे हो कि 80 का जो फैक्टर आ रहा है 80 का, वो क्या आ रहा है, 2 2 2 2 और 5। तो 2 कितनी बार यहाँ पर आया हुआ, 1 2 3 4 बार, तो 2 के पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो 7 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर 1। तो हमने बताया है कि अगर डिनोमिनेटर यानी हर में जो नंबर उसका फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर वो उसके फैक्टर में, अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और केवल 5 आया, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग हो, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी डेसिमल बाय डिजिट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेटमेंट, यानी प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो आप वहाँ पर बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लिखेंगे कि डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर is the form of rational number is the form of 2 के पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर n। डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ इतना, सो द गिवन रेशनल नंबर, सो द डेसिमल एक्सपेंशन, सो the decimal expansion of given rational number Rn, given rational number is will be terminating। क्या होगा, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा हो जाता है कि डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ इतना, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। यानी कि इसका आपने प्राइम फैक्टर बनाया, उसको ऐसे लिखा, अगर इसके अलावा कुछ और आता, 2 और 5 के अलावा कुछ और आता, तो वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये बहुत ईजी मेथड होता है
कि आपको या तो डिवाइड करिए या तो क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। आपको क्लास 10th में पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसके प्राइम फैक्टर में दो, या तो केवल 2 हो या 5 हो या दोनों हो। अगर इनके अलावा कोई और तीसरा फैक्टर आता है प्राइम फैक्टर, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे इन सब के फैक्टर अगर आप देखें तो केवल 11 आएगा इसमें, और इसमें कितना आएगा, केवल 13 आएगा। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो कभी भी आपका टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड भी करके आपको दिखाया है। तो बस आज के क्लास में इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपकी क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।